हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज बच्चों क्या है 13 जनवरी और 13 जनवरी को हम लोहड़ी मनाते हैं। तो आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम आरोह के गद्य भाग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं आज कृष्णनाथ जी के बारे में। तो इनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है स्पीति में बारिश, वो अपने क्या है पाठ्यक्रम में है। तो उससे पहले हम कृष्णनाथ जी के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म जो है 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन कर चुके हैं और इन्हें लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया है और इनकी मृत्यु हुई थी 2016 में। तो अब इनके व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं कि बच्चों कि कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया था। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पेट है, यानी उनके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी है। वे अर्थशास्त्र के क्या हैं विद्वान हैं, यानी ज्ञाता है और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी वो रह चुके हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया था। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ गए। यानी पहले क्या था, उन्हें क्या साहित्य में रुचि थी, पत्रकारिता में थी और उन्होंने कुछ साहित्यिक जो पत्रकारिता हिंदी में जो है कल्पना और अंग्रेजी में है मैनकाइंड, इनका क्या है संपादन किया था। और फिर बाद में धीरे धीरे क्या है ये किसकी तरफ मुड़ने लगे, बौद्ध दर्शन की तरफ। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू कर दिया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। तो बच्चों यहाँ जो यायावर शब्द है वो किसके लिए है, घुमंतु के लिए। यानी व्यक्ति क्या है एक जगह ना रुककर इधर से उधर जो यात्रा करते हैं और उन यात्राओं से वो क्या है बहुत कुछ चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं और उनमें जानने की क्या होती है जिज्ञासा होती है, तो वो होते हैं यायावर। तो यहाँ पर जो कृष्णनाथ जी हैं वो अब क्या बन चुके थे, यायावर बन चुके थे। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी और दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। यानी उन्होंने ऐसी जगहों पर यात्रा करनी शुरू कर दी जहाँ पे क्या है बौद्ध धर्म के बारे में और जितने भी भारतीय मिथक है उनसे जुड़े हुए जो हिमालय के स्थान हैं वहाँ जाते, उनकी यात्रा करते और उन्हें क्या है अच्छे से देखते और उनमें जो नई चीज़ें हैं उन्हें क्या है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। तो यात्रा वृत्तांत जैसी विद्या अनूठी विलक्षणता में भर गई। यानी वो जगह जगह जाते थे और उन यात्राओं को उन्होंने क्या कर दिया, शब्दों में बांधना शुरू कर दिया। यानी जहाँ की यात्रा की उन्हें शब्दों से अपने ही शब्दों में क्या है उन्होंने डायरी में लिखना शुरू कर दिया। और जो ये लिखने की जो क्रिया थी, यानी जिस चीज़ की यात्रा की उसे क्या है शब्दों के रूप में लिखना क्या कहलाया, यात्रा वृत्तांत कहलाया था। तो ये जो विलक्षणता है यानी लिखने की या साहित्य के क्षेत्र में जो यात्रा वृत्तांत है वो कहाँ से शुरू हुए हैं, कृष्णनाथ जी से। कृष्णनाथ जी जहाँ की यात्रा करते वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, यानी सिर्फ देखने वाले नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते। यानी बारीकी से हर चीज़ को देखते और उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करते रहते थे। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते। यानी जो चीज़ें उन्होंने सुनी हुई थी कि वहाँ पे ऐसा है तो वो वहाँ पे जाते और उन सब बातों को क्या है जानने की कोशिश करते थे। ये वे स्मृतियाँ होती है जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह जाती हैं।
तो बच्चों कुछ जगह ऐसी होती है जो वहाँ के लोगों को ही पता होती है, बाहर के लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं होती। तो वो ऐसे स्थान पे जाते, वहाँ की यात्रा करते और उन यात्राओं जो भी वो अनुभव लेते, उन अनुभवों को क्या है वो अपने शब्दों में लिखते। तो वो क्या कहलाते थे? यात्रा वृत्तांत कहलाते थे। लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमान्य से गहरा रिश्ता है, पहाड़ के किसी छोटे शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आए, उसे देखे और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाए। तो जनमानस यहाँ क्या है? लोगों से कहा गया है। विस्मृत यानी जो लोग भूल गए हैं, स्मृति होती है याद करवाना। तो इसमें कहना चाहता है कि जो पहाड़ के जो शिखर हैं वो इस तरह से दुबक कर बैठे रहते हैं, वो ये इंतजार करते हैं कि कब कृष्णनाथ जी आएंगे और वो हमारे बारे में क्या है जानने की कोशिश करेंगे और हमारे बारे में जानकर क्या है लोगों तक उन बातों को पहुंचाएंगे। तो कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगते हैं। यानी जब उनके द्वारा लिखे हुए हम यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं बच्चों, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम भी क्या है वहाँ की यात्रा कर रहे हैं। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। यानी कि जो लोग ऐसे स्थानों की यात्रा करके आ चुके हैं, आने के बाद जब वो पढ़ते हैं किसको? कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखे हुए उस जगह की यात्रा वृत्तांत को, तो उन्हें क्या है कोई नई चीज़ ज़रूर पता चलती है। तो उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हो गई है। यानी अगर हम खुद भी उस जगह पर जाके आते हैं तो भी क्या है कुछ न कुछ छूट जाता है। लेकिन जो उनके द्वारा लिखे हुए यात्रा वृत्तांत है उनको अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने साक्षात उस जगह के दर्शन कर लिए हो। तो आपके जो पाठ में है वो कौन सा यात्रा वृत्तांत है? स्पीति में बारिश। स्पीति क्या है? हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से क्या है जुड़ा हुआ है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सूक्त संयोग बन सकता है। तो देखो बच्चों, अब इससे आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे स्पीति में बारिश के बारे में कि ये जो स्पीति जो जगह है हिमाचल के मध्य में स्थित है और वहाँ की भौगोलिक प्राकृतिक क्या विशेषताएं हैं, वहाँ पे किस तरह लोग अपना निवास करते हैं, वहाँ पे ऋतु कैसी रहती है, वहाँ पे फसल क्या होती है और वहाँ की जो जलवायु है यानी जो मौसम है वो किस तरह से परिवर्तित होता है, तो हम जानेंगे इस अगले वीडियो में।